बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं, जिसके लिए अभी मैं मैरिनेशन आपको चिकन की बता देती हूँ। उसके बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं या जो हम असेंबलिंग करेंगे वो सारे जो है वो बाद में बताऊँगी। अभी तमाम चीज़ें बिखराने का आपको समझ नहीं आएगा। तो चिकन को पहले मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने जो है ना चिकन का एक ब्रेस्ट पीस जो है वो आधा लिया है। चिकन का ब्रेस्ट पीस आधा लिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच दही है, 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस है। लेमन जूस फ्रेश वाला लेमन जूस, जैसे ये वाला लेमन है ना, ये वाला एक होता है बाजार में वो मिलता है, उसमें थोड़ा जायका डाला होता है, लेकिन ये खाली आपने ये वाला लेमन जूस निकालना है। अच्छा, 1 टीस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1/4 टीस्पून जो है ना काली मिर्च पिसी हुई है। और ये है भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून ही थोड़ा सा बल्कि कम नमक है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, नमक जो है ना वो ज़्यादा भी हो जाएगा क्योंकि बाकी चीज़ों में भी हमने जो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह होगी उसमें भी नमक होता है। तो और 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। 2 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल जाएगा और इसी में जो है ना हमने तमाम चीज़ें, ये क्या है, ये देखिए नमक है, हल्दी, लहसुन अदरक और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा ये दही, क्योंकि एक ही बर्तन में हमें मिक्स कर लेंगे ना तो थोड़ा मिक्सिंग में आसानी हो जाएगी। लेमन जूस, इसको मिक्स करते हैं। कट लगा लीजिएगा चिकन को। असल में मुझे हाथों से करूँ, हाथ मेरे साफ़ हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और इसको मैरिनेट करके ना आपने 1 घंटा के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि अच्छी तरह इसमें टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए और फिर हमें जो पकाएंगे तो हमें इसका जायका बहुत अच्छा सा फील हो। बिल्कुल 15-20 मिनट के लिए नहीं रखनी है, 1 घंटे के लिए आपने रखनी है, ठीक है। ये मैरिनेट हो गई है, अब हम इसको पकाते हैं और इसको ढककर जो है ना हमें पकाना पड़ेगा। ढक्कन जो है वो मेरा कढ़ाई का है, इस पर पूरा नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। इसी पर रखते हैं और स्लो फ्लेम पर इसको गलने तक पकाते हैं, ठीक है। ये देखें इतनी गल चुकी है कि हम इसके थोड़े से रेशे कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा हम इसी फ्राइंग पैन में पकाएंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको थोड़े से रेशे कर लेते हैं। ये देखें चिकन के रेशे करके भी इसको थोड़ा देर पकाना है, तकरीबन 5 मिनट हम इसको भूनेंगे। और साथ में जो है ना मैं फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई कर रही हूँ, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ जब ये चिकन जो है वो पक जाएगी तब। ये देखिए चिकन जो है वो सारा मसाला हमने ड्राई कर लिया है, ये गल गई है। इसका चूल्हा बंद कर दें। अब मैं थोड़ी देर के बाद आपको इसका तरीका सारा बताती हूँ। अच्छा, अब हम जो है इसकी असेंबलिंग करने लगे हैं। फिर इसको जो है हम आज अवन में नहीं बनाएंगे, हम इसको फ्राइंग पैन में बनाएंगे। हालांकि अवन में बनता है ये, सिर्फ चीज़ ही तो मेल्ट करनी, इसलिए मैंने कहा आपको ईजी कर दूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने तैयार कर लिए हैं, 4 अदद मैंने आलू लिए थे, उसके फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए हैं। और इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगा 1 कप। और इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर प्याज छोटा छोटा सा कटा हुआ। 1 टीस्पून कुटी हुई जो है वो लाल मिर्चें हैं। 5-6 हमने जो है ना ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। और इसके अलावा जो है वो चिकन आपके सामने जो ये पक चुकी है। और ऑरिगेनो जाएगा आखिर में। और 1 कप जो है मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, 1 कप जो है वो मैंने चेडर चीज़ ली है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो, अच्छा एक बात बताऊं आपको कि ये ना सेम पिज़्ज़ा ही है। मतलब जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, नीचे बेस जो है वो आपकी डो की होती है, इसकी बेस जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ की होगी और तमाम सामान जो है वो पिज़्ज़े वाला ही है। ये भी मैंने फ्राई किए हैं। अब जो है चीज़ की लेयर होगी, इसके बाद जो है पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने अभी जो है वो घर पर बनाया है। इसकी भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन रेसिपी दूंगी। मैं ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा कम भी शामिल कर सकते हैं। अब जो है वो चिकन शामिल होगी।
अब फिर जो है वो हमने चीज़ शामिल करनी है। अब टमाटर प्याज जाएगा। अच्छा, लास्ट में जो हमने चीज़ की लेयर लगाई है, अब इसके बाद जो है ना लास्ट में हमने ब्लैक ऑलिव्स जो है वो शामिल करने हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा ओरिगेनो थोड़ा सा। इसको स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट हमने ढककर स्लो फ्लेम पर रखना है। तो फिर मैं मिलती हूँ 10-12 मिनट के बाद जब चीज़ मेल्ट हो चुकी होगी। देखें पिज़्ज़ा फ्राई जो है वो तैयार हो गए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि अवन के बगैर ही हमने बना लिए हैं। अब इसको जो है वो मैं प्लेट में निकाल के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। उठ जाओ, ये देखें। ये तैयार हो गए हैं और इसको जो है आपने बनाना है। बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन ये कि बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं और बड़े भी खाते हैं आजकल। उनमें पंजाबी दस लगी हाँ। अच्छा, मैं ना मैरीनेशन करके मुर्गी रख ली सी तो उन घंटे बाद ना मैं पका ली सी उसी मैरीनेशन च। तेल वेल पाने की जरूरत नहीं, तेल तो मैं वैसे मैरीनेशन ही पाता सी। उस तो बाद फ्रेंच फ्राइज अपने तैयार कर ले सन। पिज़्ज़ा सॉस मैं तैयार कर ली सी घर च। तो उस तो बाद ना वो असैम्बलिंग की है तो फ्राइंग पैन च रख के तो पहले पिज़्ज़ा सॉस नहीं, पहले फ्रेंच फ्राइज रखे ने। फिर उस तो बाद स्टैप बाय स्टैप मैं 3-4 हिस्से च मैं वो चीज़ पाई है, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ की तेवां बिठाइया ने चिकन के बाद भी। फिर उस तो बाद प्याज ते टमाटर के बाद भी, मतलब हर लेयर के बाद आखिरी लेयर के विच मैं ओलिव्स पाते ने, कुटी दी मिर्चां ते ओरिगेनो पा के दिता है दम। तो इनू ज़्यादा थोड़ा दम देना पिया वे तो जिसा नहीं 8-10 मिनट का या 12 मिनट का अवन का होंदा वे टाइम। तो यदा जरा स्लो चूल्हा सी तो मैनू तकरीबन 15 तो 20 मिनट भी लग गए ने। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करना, अगर तुम फ्राइंग पैन च बनाना है बन जाती है चीज़, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बनाओ, ट्राई करो, मैनू अपनी दुआ जरूर याद रखना। कि अल्लाह हाफिज़।